हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी अकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था गैलीलियो की गति के समीकरण का प्रश्नों का हल। तो ये जो पार्ट 2 है, इसमें भी हम लोग गैलीलियो की गति के समीकरण का हल ही सीखेंगे। लेकिन वहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े थे गैलीलियो के जो समीकरण है, यहाँ पे थोड़े से उसके गति में क्या होगा, गति में बोलते हैं इक्वेशन में, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जरा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे पिछली क्लास में लिखा था वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ। यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, 3 समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। यहाँ पे लिखा है यू, वी जो है मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग। यू जो है मेरा प्रारंभिक वेग है। जी यहाँ पे है गुरुत्वीय, क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है। और टी मेरा टाइम है। पिछले क्लास में जो मैं आपको पढ़ाया था वो जो सूत्र था वो इससे बिल्कुल अलग है। देखो कैसे अलग है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं ये पहला सूत्र। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ए की जगह जी आ गया और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया है। दूसरा जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1.5 ए टी का स्क्वायर, ये सूत्र पढ़े थे। यहाँ पे भी ये सूत्र देखो, ये सूत्र बिल्कुल अलग है। फिर यहाँ पे मैं सूत्र पढ़ाया था पिछली क्लास में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये भी पढ़ाया था। यहाँ पे भी देखो चेंज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में जब वस्तु जब है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई वस्तु लेते हैं, है ना, ये जब वस्तु क्या होता है, ऐसे ऊपर जाता है और ऊपर से जब ये वस्तु नीचे आता है, जब ये वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर यहाँ पे जाने के बाद इस वस्तु ऐसे क्या आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो इस पर क्या होता है, त्वरण ना काम करते हुए इस पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। क्या होता है, ग्रेविटी काम करता है। तो उसी ग्रेविटी को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, जी से। और यहाँ पे हम लोग जो एक्सीलरेशन लेते थे ना, उस एक्सीलरेशन की जगह हम लोग क्या लेंगे, जी लेंगे। लेकिन जो अगर कभी भी वस्तु है ना ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल मेरे को फोर्स को क्या लेना पड़ेगा, मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे क्या लिया हूँ मैं, माइनस। तो यहाँ पे जो ए का मान है ना वो क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे 2 केस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग कितना नियम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल आपका गति का जो नियम होता है ना, वो गति का नियम 2 केस पे काम करता है। एक आपका 36 पे काम करेगा, एक आपका 36 पे काम करता है, और एक आपका किस पे काम करेगा, वर्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्टिकल काम करेगा और एक हम लोग का वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और 36 को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का जो कल मैं जो सूत्र पढ़ाया था वो आपका पूरा हॉरिजॉन्टल का था, ठीक है। यू प्लस ए टी, फिर क्या पढ़ाया था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1.5 ए टी का स्क्वायर। फिर मैं आपको पढ़ाया था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a एस। तो ये जो सूत्र पढ़ाया था ये मेरा वर्टिकल के लिए था। आज सॉरी हॉरिजॉन्टल के लिए, 36 के लिए। आज जो है ना, अब वर्टिकल के लिए पढ़ेंगे। तो वर्टिकल में 2 केस होगा। एक केस होता है नीचे से ऊपर जाने पर, क्या बोला, नीचे से ऊपर जाने पर, और एक है ऊपर से नीचे आने पर। तो ये सेम रहेगा। यहाँ पे बस एक चीज़ ये होता है, जब मैं नीचे से जब मैं ऊपर जाऊंगा, कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकूंगा, तो मेरा जो एक्सेलरेशन है ना, उसमें क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन की जगह माइनस का जी लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वहाँ पे, नेगेटिव काम करेगा। और यहाँ पे जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे आएगा तो उसमें ग्रेविटी काम करेगा, तो यहाँ पे अपन इसको पॉजिटिव ग्रेविटी लेते हैं। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या करेंगे, रखते जाएंगे, तो ये जो सूत्र है ना वो चेंज होते जाएगा। तो जैसे हम लोग इस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो मैं बताया आपको, यहाँ पे देखो, अगर ए क्या हो रहा है, सॉरी ये ऊपर से नीचे लिख दिया है, ये नीचे से ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये नीचे से ऊपर। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मेरे को पता है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में जी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो मैं जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिया था, तो मैं ए की जगह यहाँ पे रखूँगा, तो u माइनस का g हो जाएगा और ए टी हो जाएगा। तो ये मेरा ये सूत्र बन जाएगा। जो यहाँ पे सूत्र दिख रहा है ना, ये सूत्र जो है हम लोग कहाँ से बना है, जहाँ पे भी a दिया है वहाँ पे माइनस जी रखेंगे, तो वहाँ से वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं, ठीक है, जो कि टाइप 2 है, जो कि हम लोग कल किए थे। सूत्र लिख दिया आप लोग के लिए ताकि इजी हो जाए। जब किसी वस्तु को, और यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो उसका जो, जब भी वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा वो तो मेरे को पता रहेगा। लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो क्या होगा, हमेशा जीरो होता है। वो क्या होगा, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। देखना यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें v का वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम केस में जीरो रहता है। जैसे एक वस्तु है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल जा रहा है,
ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखो वही नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु पर मतलब यू का मान पूछ रहे हैं, यू का मान पूछ रहे हैं, मतलब वी का मान मेरा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, और मेरे को यहाँ पे क्या दे दिया है, वेग दे दिया है ना। और ये जो वेग दिया है वो किसका वेग दिया है, सॉरी यहाँ पे मेरे को क्या दिया, वेग दिया है। वेग किसका मान दिया, मेरे को यू का मान दे दिया। कितना दे दिया है यहाँ से, यू का मान, यू का मान मेरे को दे दिया है 50। कितना दे दिया है, 50 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, ठीक है। और मेरे को यहाँ से क्या बोला है, देखो बाकी चीज़ तो मेरे को नहीं पता है ना। लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरा जी होगा, जी काम करेगा। और आपको पता है जी का मान मैं क्या लूँगा, यहाँ पे 9.81 लेना है मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। लेकिन इसको नहीं लेना है ना, एक्सेलरेशन की जगह जी को लेना है, लेकिन इसको नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या 9.81 को नहीं लेते, क्योंकि कैलकुलेटिव होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लगभग में मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं और इसको लेते हैं। तो अब हम लोग का सूत्र हो जाएगा V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही पढ़े हैं। तो ये हम लोग का पुराना सूत्र है, लेकिन इस सूत्र से नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग का जो केस क्या हो चुका है, वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। तो सूत्र हम लोग का ये हो जाएगा, है ना। और मैं आपको बताया था कि v का जो मान है ना, v का जो मान है वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v का मेरा मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुरू वाले केस में जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर u का मान मेरे को पता है 50 माइनस का g का मान मेरे को कितना दिया है 10, और ये t, यहाँ से मैं सबसे पहले t का मान निकालूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 5 सेकंड आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो, है ना, ये जो क्या बोलते हैं 10t इधर पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10 से 50 को काटूंगा तो 5 आएगा टी का मान। लेकिन मेरे को अभी क्या निकला है, जब वस्तु क्या बोलते हैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ उसका समय है। लेकिन मेरे को क्या बोला है, जब नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग, मतलब मेरे को प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग पूछ रहा है, मतलब है ना, जब नीचे आएगा तो प्रारंभिक बिंदु पर उसका क्या वेग होगा। तो यहाँ से हम लोग जो सूत्र पढ़े, हम लोग पहले का जो सूत्र पढ़े हैं, है ना, अब क्या हो रहा है, ये नीचे आने पर बोल रहा है। अभी क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे थे तो सूत्र अलग था, अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका सूत्र अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है तो मेरा एक्सीलरेशन का मान माइनस का जी लेना है ना, और कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है तो ए का मान मेरा क्या होगा, प्लस का जी लेना। तो यहाँ से सूत्र हो गया। और कभी भी जब मेरा नीचे से ऊपर जाएगा तो मेरा v का मान क्या लेना है, 0 लेना है, और यहाँ पे क्या लूँगा, मेरा u का मान मैं क्या लूँगा, 0 लूँगा, ठीक है। तो ऐसे हमको लेके चलना रहता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा u का मान मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मेरे को v का मान निकालना है ना। तो v इज इक्वल टू जी का मान कितना दिया है, जी का मान तो मेरा 10 हो जाएगा, इंटू इसका मान 5 हो जाएगा। तो v बराबर कितना आएगा, 50। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन आप आगे करोगे आपको और समझ में आते जाएगा। जैसे बोला किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, क्या बोला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर 10 मीटर प्रति, देखो अब फिर यहाँ पे क्या है, पृथ्वी के ऊपर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, है ना। तो वही फिर मेरा, है ना, तो एक्सीलरेशन मेरा क्या होगा, माइनस का जी हो जाएगा, है ना। तो सूत्र मेरा आपको पता है कौन सा लगेगा। अब यहाँ पे बोला 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि मेरा जो फाइनल होता है v, यहाँ पे 0 लेना है। इस केस में क्या होता है, v मेरा 0 होता है, तो v को मैं ले लिया 0, और ऊपर फेंका जाता है। तो मेरा u का मेरा मान दे दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड दे दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। और वापस आने में लगा समय है, मेरे को t का मान बताना है, आपको पता है। और g का मान मेरे को क्या लेना है, वो नहीं दिया रहेगा, आपको 10 लेना है मीटर पर सेकंड। और नीचे से ऊपर वाला है तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस का होगा जी टी। तो v का मान मेरा कितना जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 रखूँगा, u का मान मेरा 100 हो जाएगा, माइनस का g का मान मेरा होगा 10, इंटू टी का मान निकालना है। पक्षांतर करेंगे तो 10t हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 100, और यहाँ से t का मान मेरा कितना आ जाएगा 10। तो 10 सेकंड में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे, फेंकने पर उसे वापस आने में कितना समय लगेगा। तो ये जो समय है ना, यहाँ से मैं जब वस्तु को फेंकूंगा ऊपर तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ जाने में मेरे को 10 सेकंड लगेगा। अब उस 10 सेकंड में ही वो क्या करेगा, नीचे भी तो आएगा ना। तो जितना समय ऊपर गया है उतना ही समय क्या लेगा, वो नीचे भी आएगा उतना समय। तो 10 और 10 सेकंड कितना हो जाएगा टोटल, 10 प्लस 10 तो बराबर कितना आएगा, 20 सेकंड। क्योंकि ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेरे को 10 सेकंड लेना है। अगर सिर्फ आपको एक ही टाइम बोलता कि ऊपर जाने में कितना समय लेता तो मैं बिल्कुल कितना बताता, 10 बताता। लेकिन ऊपर से नीचे वापस आ रहा है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा, उसको दुगना करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ रहा है पृथ्वी तल से 45, ठीक है,
है ना। तो यहाँ से बताते हैं, यहाँ पे 2 केस दिए हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, आया हुआ है सब। पृथ्वी तल से इतने मीटर, हाँ पृथ्वी के तल है, यहाँ से क्या करें, पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर फेंकते तो मेरा जो क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन का मान मेरा माइनस के जी में आता है यहाँ तक, ठीक है, और मेरा वी का मान मेरा हो जाता है 0, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ऊपर फेंका जाए तो ज्ञात कीजिए, तो 10 सेकंड बाद, मतलब मेरे को टी का मान दे दिया है कितना, 10 सेकंड बाद पत्थर का वेग बताना है, क्या बताना है मेरे को, वेग और ऊंचाई। अगर ऊंचाई देगा मतलब मेरा एस का मान निकालना है, ठीक है, वो एस है मेरा, है ना, दूरी कितना ऊपर है तो उसको निकालना है, तो मेरे को उसको निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मेरे को ये पता है टी का मान पता है ना, मेरे को पता है यू का मान पता है कितना, 245 मीटर पर सेकंड। और मेरे को किसका मान पता है, जी का मान पता है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड, 9.8 होता है, लेकिन 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर अपन ये लेते हैं। तो यहाँ से मेरे को देखो कि 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग बताना है ना, तो वेग बताना है पत्थर का वेग, मतलब मेरे को इनिशियल वाला दिया, मतलब मेरे को किसका पूछा होगा, फाइनल पूछा होगा, है ना। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ से मेरे को सूत्र पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू का मान मेरे को दिया 245 माइनस जी का मान मेरा 10 है, और टी का मान मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। जी का मान भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 245 माइनस का कितना हो जाएगा, 100। तो v का मान मेरा आ जाएगा कितना, 145 मीटर पर सेकंड, ये मेरा v का मान निकल गया। मेरे को बोला ना वेग बताना है, तो वेग भी यहाँ से निकाल दिया। तो और कौन सा वेग निकालोगे, पहला वेग तो दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे जी का वैल्यू भी दिया है, टी भी दिया है, तो कौन सा वेग निकालोगे, है ना। वी का मान तो मेरे को 0 लेना पड़ता है, लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पूछा गया है, इसीलिए नहीं देता तो हमको वहाँ पे 0 लेना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, पत्थर द्वारा महत्तम ऊंचाई एस का मान बताना है, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस 1.5 ए टी का उसका, लेकिन ये सूत्र नहीं यूज़ करना है, क्यों यूज़ नहीं करेंगे, आपको बता चुका हूँ मैं। माइनस का क्या यूज़ करेंगे, जी टी का स्क्वायर, है ना। तो यू का मान मेरे को पता है, जी का मान मेरे को पता है, टी का मान मेरे को पता है ना। तो यहाँ रखते हैं, एस इज इक्वल टू यू का मान मेरा 245, टी का मान मेरा 10 माइनस 1/2, जी का मान मेरा 10 इंटू, है ना, इसका मान कितना हो जाएगा, टी का इतना, तो 245 इतना हो जाएगा, 2 से इसको काटूंगा 5, और ये मेरा 100, और 100 माइनस का कितना होगा, 500, कितना हो जाएगा, 500, ठीक है, 500 होगा। तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1950 मीटर, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस केस में मेरा v का मान 0 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को वो वेग पूछा है, क्योंकि इनिशियल मैं आपको शुरू से बताया, ये जो वेग देगा आपको शुरू में, जो क्वेश्चन में वेग देगा ना, जब नीचे से फेंका जाएगा ऊपर, तो हमेशा किसका वेग देगा, वो आपका u का वेग देगा, प्रारंभिक वेग देगा, अंतिम वेग नहीं देगा, ठीक है। अंतिम वेग को अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तब उसको क्या लेना है, हमको v को लेना है, अगर मान दिया होगा, और नहीं दिया तो v का मान हम लोगों को क्या मानना पड़ता है, 0 मानना पड़ता है, ठीक है। आगे, किसी वस्तु को 29.4 मीटर के वेग से ऊपर फेंका जाता है, फिर वही ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब यू का मान मेरे को दे दिया है 29.4 मीटर पर सेकंड फेंका जाता है, और 1 सेकंड बाद वस्तु कितना ऊंचाई पर पहुंचेगा, 1 सेकंड बाद मेरा टी का मान दे दिया है 1 सेकंड बाद कितने ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो ये मेरे को बोल दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात, मेरे को वी के बारे में नहीं बताया, तो मैं क्या मानूंगा उसको 0, जहाँ पे बताएगा वहाँ पे उसको लेना पड़ेगा ना, एस का मान निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र दिख रहा है जिससे मैं रख सकता हूँ, जी का मान मेरे को पता है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को देखो यही सूत्र दिख रहा है, यहाँ से रखेंगे, 3rd नंबर वाले उससे निकल जाएगा एस का मान। तो रखते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2GS। अब यहाँ पे रखता, यू का भी मान पता, टी का भी मान पता, जी का भी, वहाँ से भी निकलता, इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 0, तो आएगा 0 बराबर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 29.4, थोड़ा सा 29.4, 2 मिनट, 29.4 यू का मान है, वी का मान है 0। इसमें देखो स्क्वायर वाले सूत्र में रखोगे तो ये थोड़ा सा लेनी बनेगा, मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस सूत्र में नहीं रखते हम लोग क्या करते हैं, एस वाले सूत्र में रखते हैं, यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेटिव को अवॉइड करना है,
यहाँ से एस है, एस का मान निकालना है। यू का मान मेरा दिया है 29.4 और टी का मान मेरे को दिया 1 सेकेंड माइनस का 1/2। जी का मान मेरा होगा 10 और टी का मान 1 होगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा 5। हाँ ये इससे जल्दी बन जाएगा। एस बराबर कितना आ जाएगा 29.4 माइनस का 5, उससे भी आएगा लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ से 24.5 इसका आ जाएगा आंसर। ये 24.4 ठीक है, कितना आएगा 24.4 इसका क्या आ जाएगा आंसर। आगे आते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या लिया, बी लिया है, लगभग में उसके आसपास लिया डाटा। ठीक है, अब ये डाटा लगभग में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जी का मान में ना वो क्या है 9.8 लिया होगा, तभी वो डाटा क्या है हम लोग का थोड़ा सा आसपास में आया है। ठीक है, आप देख लेना उसको। आगे बढ़ते हैं, उतना ही आएगा आंसर। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। ठीक है, चलो एक लंबवत फेंकना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ये बताओ, गेंद को फेंकना है मेरा टी का मान दे दिया 10 सेकंड। ठीक है, फेंके जाने हैं, तो फेंके जाने की गति, फेंके जाने की गति मतलब किसका गति पूछ रहे हैं वो, फेंके जाने की गति मतलब मेरे को वो है ना वी का गति पूछ रहा है, फेंके जाने की गति। ठीक है, एक लंबवत फेंके जाती है, लंबवत मतलब है ना ऐसे सीधी रेखा में ऐसे फेंके जाएंगे, है ना, लंबवत फेंकना है किसी इसके लंबवत फेंका जाता है। तो 10 सेकंड में पृथ्वी पर लौट जाने पर फेंके जाने की गति। देखो यहाँ पे जी का मान दे दिया है मेरे को, वहाँ से हमको लेना पड़ेगा। टी का मान मेरे को 10 दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या मानूंगा, यू मानूंगा, यू इक्वल टू 0 मानूंगा। जी का मान मेरे को दे दिया है कितना 10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर, है ना। और मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालना है, क्या लेना पड़ेगा मेरे को फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू यू माइनस का कितना हो जाएगा, यू माइनस, है ना 2 मिनट रुकना, लंबा फेंके जाएगा, है ना। तो देखो नीचे से मैं जब इसको ऊपर फेंकूंगा ऐसे उसको हटाते हैं, सॉरी गलत बताया। टी इज इक्वल टू 0 होगा 10 और वी का मान मैं लूँगा 0 और जी का मान मेरा आएगा माइनस का जी का मान मेरा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और वी का मान मेरा होगा 0। ठीक है, वी का मान क्यों होगा 0 आपको पता है। तो इसका वेग बताना है, यू का मान बताना है फेंके जाने वाले। तो वी इज इक्वल टू होता है यू माइनस का जी टी होता है। तो वी का मान मेरा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो गया। यू का मान मेरे को निकालना है, माइनस का जी का मान मेरा 10 है, इंटू कितना आएगा 10 और इसको इधर ले जाऊँगा तो यू बराबर कितना आएगा 10। तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आ जाएगा, 10 नहीं होगा सॉरी 100। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मैं इसको पुराने मेथड से बना दे रहा था, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आगे पीछे हो गया नंबरिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को वस्तु का मेरे को दे दिया है 9 पॉइंट इतना मीटर सेकंड के वेग, है ना, सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये मेरे को वेग दे दिया है। ठीक है, वेग दिया है मतलब ये मेरे को वेग, किसी वस्तु को इतने मीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंकना है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली फेंकना है, ऐसे वर्टिकल फेंकना है ना। वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, क्षैतिज बोलता तो ऐसा क्षैतिज वाला रहता। तो आपको पता है जब वर्टिकल वाला बात होता है तो मैं आपको बता चुका था। तो वर्टिकल में क्या लेंगे, इसको यू लेंगे, यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। प्रक्षेपित किया जाता है तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो टी का मान बताना है, टी बराबर मेरा 0 होगा। जी का मान कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूँगा मैं। ठीक है, और मेरा वी का मान तो आपको पता है कितना हो जाए, टी का मान मेरा टी का मान तो निकालना है और मेरा वी का मान कितना हो जाएगा 0। आपको सूत्र पता है, एकदम इजी है ना, इजी सूत्र है। क्या सूत्र है आपको, v इज इक्वल टू यू माइनस का जी टी। ठीक है, तो v का मान मेरा हो जाएगा 0 और u का मान मेरे को दिया है 9.8 माइनस का g का मान मेरा दिया है 10 इंटू यहाँ से हो जाएगा t, इसको पक्षांतर ले जाएंगे इधर। अच्छा था, देखो अब यहाँ पे क्या किया है, देखो मैं यहाँ पे 10 लेके बना रहा हूँ, है ना। मैं इसको 9.8 लेके बनाऊंगा तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ना, देखो क्या करना, अगर आपको क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे 9.10 इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे को क्या होगा सॉल्यूशन के लिए इजी होगा। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रैकेट में, जैसे पिछला क्वेश्चन में आपको दिया था, जैसे दिखाता हूँ, पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया जी का मान कितना लेना 10। अगर आपको ऐसा नहीं दिया है तो आप जी का मान हमेशा कितना लोगे 9.8 मीटर पर सेकंड ही लेना ना, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 10 ना लेके कितना लूँगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किसका लूँगा 9.8 हो जाएगा। तो इधर जाएगा तो कितना आएगा 9.8 इंटू टी बराबर कितना आएगा 9.8 और यहाँ से कटेगा तो टी का मान आएगा मेरा 1 सेकंड। टी का मान कितना आएगा 1 सेकंड, जो कि आपको ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। लेकिन धरातल पर, अच्छा धरातल पर पहुंचने में बोला है, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो अगर जाने में मेरे को 1 सेकंड लग रहा है तो आने में भी मेरे को 1 सेकंड लगेगा, तो कितना होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो इसका आंसर कितना होगा, एक्चुअल में 2 सेकंड होगा। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, हेलो, यहाँ से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यहाँ से कोई वस्तु फेंक रहे हैं, उसका वेग दे दिया कितना, 14, तो मेरा मतलब यू का मान दे दिया मेरा 14 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, यू का वेग है ना। तो उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में समय, तो उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में क्या बोला है मेरा, समय बोला है, तो उच्चतम बिंदु पर बताना है, ठीक है। तो v का मान तो मैं 0 लूँगा, ठीक है, आपको पता है जब नहीं दिया तो। और मेरा a का मान मेरे को दिया है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका ऊपर दिशा वाला है, तो यहाँ पे मेरे को पता है इसको मैं क्या लेना पड़ेगा, जी लेना पड़ेगा। आपको a दिया है यहाँ पे, लेकिन आप जी लेके बनाना। आगे आते हैं, है ना। तो अधिकतम बिंदु s का मान मेरे को बताना है, एस का मान नहीं बताना है, सॉरी, अधिकतम बिंदु पर पहुंचने में लगने वाला समय। तो मेरे को टी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है। तो टी के लिए आपके पास बहुत सारा सूत्र है ना, कोई भी सूत्र रख सकते हो यहाँ पे। क्या सूत्र है, v इज टू यू प्लस ए टी। मैक्सिमम जो है यहाँ पे ए माइनस लूँगा क्योंकि ऊपर वाला केस, और यहाँ ए की जगह जी लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे v का मान तो मेरा 0 हो जाएगा, u का मान मेरे को दिया 14 माइनस का, g का मान मेरा कितना दिया 9.8, और यहाँ से हो जाएगा t, ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको t बराबर करेंगे तो कितना आएगा, ये 9.8 बराबर आएगा 14, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो t बराबर कितना आएगा, 14/9.8, और दशमलव हटाऊँगा तो ऐसे हो जाएगा 9.8। तो इसको भाग दे देते हैं, एक बार में 98, यहाँ से आएगा 2, ठीक है, 13, 4, फिर आएगा दशमलव, फिर लगेगा 0, 4, लगभग 1.4 के आसपास आ रहा है। तो टी का मान कितना 1.4 है, तो 1.43 सेकंड इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, सी आ जाएगा।